जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आजकल आपकी वीडियो कंटिन्यू नहीं आती है। आपकी वीडियो से हम लोग मोटिवेट होते थे, लेकिन अब आजकल आपकी वीडियो नहीं आती हैं या बहुत ही कम आती हैं। सच कहूँ तो कहीं ना कहीं जो इंसान दूसरों को मोटिवेट करता है, कभी कभी वो खुद भी डिमोटिवेट हो जाता है। उसने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि अचानक से कोई एक ऐसा फैसला आ जाएगा कि जिसकी कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। तो ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में, आपके जीवन में भी आया अग्निपथ, जो कि मतलब मैं कभी सपने में भी यकीन नहीं कर सकता कि कोई इस प्रकार की योजना अचानक से लागू कर दी जाएगी। लागू हो भी गई और आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी के बहुत सारे रिटायर्ड जनरल या इंडियन आर्मी के बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक या जो वर्तमान में सैनिक हैं, उन लोगों की आपने वीडियो देखी होगी। सब लोगों ने इस योजना का कहीं ना कहीं इसका विरोध भी किया और शांतिपूर्ण तरीके से एक बार सरकार के ऊपर मैं रिक्वेस्ट भी किया कि इस चीज़ को लेके वो दोबारा सोचे, क्योंकि कोई भी चीज़ का एक पायलट प्रोजेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट उसको थोप नहीं दिया जाना चाहिए। हमें तो ऐसा लग रहा था कि एज में छूट मिलेगी और सरकार ये चीज़ जरूर करेगी, और अचानक एज में छूट, ये सब चीज़ें मुद्दे एक तरफ हो गए, अचानक अग्निपथ को थोप दिया गया। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जो आज है अब वही सत्य है। इसी के साथ में हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, आज वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि सर हम अग्निपथ में फॉर्म नहीं भरेंगे। तो आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि बच्चों, आप लोग अग्निपथ में भी फॉर्म अवश्य भरें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी पूरी तरह से कम आपके पास में एक ऑप्शन तो है कि भाई आप आए इंडियन आर्मी में, आपके पास में आने का मौका है, इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनने का मौका है। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप कंटिन्यू पूरी सर्विस कर ना पाएँ। उसमें भी 25% का क्राइटेरिया रखा हुआ है कि उनको परमानेंट किया जाएगा। तो इन कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव हैं उनको अपने अंदर में लें और ज़्यादा डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि अब देखिए ऐसा होता है कि हमारा आंदोलन किसान आंदोलन टाइप का तो होता ही नहीं है। किसान आंदोलन में पूरा देश इकट्ठा हुआ, किसान आंदोलन पूरा इकट्ठा हुआ और वो चीज़ सक्सेस भी हो गया, सरकार को अपना फैसला वापस भी लेना पड़ा। लेकिन उस आंदोलन में और हमारे आंदोलन में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमारे आंदोलन में ऐसा होता है कि एक करने वाला और प्लस उसमें भाग लेने वाला, वो ऐसे फंसते हैं कि वो कहीं भी आगे जाने लायक के नहीं रह जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस जिस टाइम पे ये आंदोलन चला था पूरे देश भर में, उस वक्त सरकार की तरफ से साफ स्टेटमेंट आता, जो कि हमारे आर्मी के जो पुरी साहब हैं, जिन्होंने खुद टीओडी लागू की थी या बनाई थी, उनकी अध्यक्षता में ये टीओडी तैयार की गई थी। उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी बंदा आंदोलन में संलिप्त पाया जाता है तो इंडियन आर्मी में आने का वो हकदार नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है इंडियन आर्मी में आने का, सबसे ज़्यादा वो डिपेंड करता है बंदे के कैरेक्टर के ऊपर में। और हमारा जो वेरिफिकेशन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो भर्ती से पूर्व पहले आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो मांगा जाता है। उसके बाद जब आप भर्ती हो जाते हैं तो वापस वेरिफिकेशन जाता है और उसमें भी आपका पुलिस के द्वारा आपका सत्यापन होता है। अगर उसमें भी कहीं कोई कमियां निकल गई तो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में भी आपकी कसम परेड नहीं होती है। आपको पता होगा कि जब ट्रेनिंग करता है तो बंदा रिक्रूट कहलाता है। जब वो अपनी ट्रेनिंग पूरी पार कर लेता है, फिर वो ट्रेनिंग कंप्लीट बोलते हैं उसको, टीसी। और उसके बाद में वो टाइम से लेके उसका जो कसम परेड तक का जो टाइम पीरियड होता है उसका वेरिफिकेशन का होता है, आ जाए, कंफर्म हो जाए। उसके बाद में जाके पूरी जो उनकी एक जो बंदे होते हैं उन सबकी कसम परेड होती है। तो कसम परेड तभी होगी जब पुलिस का आपका वेरिफिकेशन आ जाएगा और आपका कैरेक्टर के ऊपर में कोई भी दाग या कोई भी चीज ना हो। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट तो दोस्तों क्या है कि आज हम एक ऐसी कंडीशन में है कि अपने हक के लिए भी अपनी बातें नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये सरकार को जरूर सोचना चाहिए इस बारे में। और सबसे बुरा तो उन लोगों के साथ में हुआ है जिनके रिटर्न एग्जाम पेंडिंग थे या जिनकी ज्वाइनिंग बाकी थी और उनके रिटर्न एग्जाम पेंडिंग वालों की पूरी भर्ती निरस्त कर दी गई थी। जिसका कि ना आपने ना मैंने, भाई एक हम भी इतने साल नौकरी किए हुए हैं यार, हम भी सोचते हैं कि यार ऐसा क्या हो सकता है। क्या इंडियन आर्मी एक बहुत ही डिसिप्लिन संस्था है, लेकिन जब बात राजनीति की और राजनीति उसमें आ जाए अंदर में, तो कहीं ना कहीं जरूर चेंजमेंट होने में भी टाइम नहीं लगता है। और कुछ ना कुछ जो ये घटना घटित हुई है ये भी एक इसी का ही परिणाम है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी हमारी यही मतलब एक हम आशा लगा के बैठे हैं कि बच्चों के हक में फैसला आएगा और बच्चों जो जिनकी भर्तियां पेंडिंग है, जिनका रिटर्न एग्जाम पेंडिंग है, उनके एग्जाम होंगे। एयरफोर्स वाले बच्चों की जिनकी ज्वाइनिंग बाकी थी सितंबर वालों की, उनकी होगी, ऐसा हम आशा कर रहे हैं। अब आगे जो भी होगा, अब मामला पूरा सरकार पे भी नहीं है, मामला न्यायपालिका पे है। अब न्यायपालिका से तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं। और आगे जो भी कुछ होगा अपडेट, वो आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगा।
अब कल से वीडियो कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि देखिए अब बहुत दिन मुझे भी हो गए हैं कि कब तक इस चीज़ के बारे में सोचता रहा हूँ। वाक़ई में अब एक बार पुनः वापस एनर्जेटिक तरीके से आप लोगों के साथ में इंडियन आर्मी के हर ट्रेड के बारे में, जैसे अभी अग्निवीर का नया क्राइटेरिया हो चुका है कि सोल्जर टेक्निकल हो, सोल्जर एविएशन हो, बाकी जो भी ट्रेड है सोल्जर क्लर्क का, इनकी भी एज जो है 17.5 टू 21 रखी गई है। हालाँकि इस बार 2 साल की छूट दी गई है, लेकिन आने वाले साल से 2 साल की छूट नहीं मिलेगी। तो क्या-क्या वो होगी, उसके बारे में कल से कंटिन्यू वीडियो बनाएँगे। आप लोगों को जानकारी भी दूँगा, और साथ ही जो भर्तियाँ आ चुकी है टीओडी की, उसमें पूरी डिटेलमेंट बताई गई है कि आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा, सर्विस क्या रहेगी, पे स्केल क्या रहेगा। उसके बारे में भी कल आपको बहुत ही अच्छी वीडियो बना के दूँगा, जो कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। बाकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।